तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 3 ड्रेनेज। तो इसमें ड्रेनेज क्या होता है, व्हाट इज़ ड्रेनेज। ड्रेनेज द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। तो रिवर सिस्टम क्या है, रिवर सिस्टम जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज और रिवर तीनों मिलके फॉर्म करती हैं। इसके बाद आता है ड्रेनेज बेसिन। तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, द एरिया ड्रेन्ड बाय ओनली वन रिवर। सर लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन जो होता है वो अमेजोन रिवर का होता है। तो ड्रेनेज बेसिन बेसिकली क्या होता है, रिवर सिस्टम ऑफ अ सिंगल रिवर, इसे कह सकते हैं। मतलब जब एक ही रिवर का जो एरिया मेजर किया जाता है वो ड्रेनेज बेसिन होता है, और जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो अमेजोन रिवर क्रिएट करती है। इसके बाद वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या करता है, वाटर को ही डिवाइड करता होगा। वाटर डिवाइड दो रिवर्स को सेपरेट करता है। एन एलिवेटेड पोर्शन सच एज माउंटेन्स विच सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स। ये टू ड्रेनेज बेसिन्स ये रिवर्स ही तो हो गई, अमेजोन रिवर सच एज। तो ये एलिवेटेड पोर्शन ही होगा जब ये डिवाइड करेगा तो, ठीक है। इसके बाद ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न 4 टाइप्स का होता है, डेंड्रिटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर, रेडियल। डेंड्रिटिक में क्या होता है, एक रिवर जो माउंटेन से नीचे फ्लो करती है वो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इसके बाद ट्रेलिस। ट्रेलिस जो होता है वो हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स जो होते हैं वो अरेंज होता है पैरेलल टू ईच अदर। तो उसमें क्या होता है, रिवर्स जो होती है वो सॉफ्ट रॉक्स को ब्रेक कर कर राइट एंगल पर ज्वाइन हो जाती है ट्रिब्यूटरीज। रेक्टेंगुलर जो होता है वो स्ट्रांगली जॉइंट रॉक्स पर फॉर्म्ड होता है। और रेडियल, रिवर फ्लोज फ्रॉम सेंट्रल पीक। ये जो माउंटेन होता है उसकी मेन पीक से नीचे फ्लो करती है, मतलब चारों तरफ से उसकी पीक के चारों तरफ से फ्लो करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में 2 रिवर होती हैं, पेनिनसुलर, हिमालयन। हिमालयन हिमालयाज से फ्लो करती हैं, पेनिनसुलर पेनिनसुलर से। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस और भी है, तो ये एक बार देख लेते हैं। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछ ही लेते हैं। हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। ओरिजिन क्या है, हिमालयाज, वेस्टर्न घाट। नेचर क्या है, पेरिनियल, सीजनल। सोर्स ऑफ वाटर ग्लेशियर एंड रेन, और इसका है रेन। तो नेचर क्या है, पेरिनियल। पेरिनियल मतलब क्या है, एक तरीके से परमानेंट समझ लो। ये थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती है, कभी भी ड्राई नहीं होती, कभी भी नहीं सूखती। और सीजनल जो होती है ये सिर्फ रेनी सीजन में जब इसे वाटर सप्लाई मिलेगी तो काम करेगी, मतलब तो फ्लो करेगी, वरना ये ड्राई रहती है। क्योंकि इनका सोर्स ऑफ वाटर ग्लेशियर और रेन दोनों है, इस पर सिर्फ रेन ही है, इसीलिए इस पर कम वाटर आता है। कोर्स। कोर्स मतलब एक तरीके से आप डिस्टेंस समझ सकते हो, लॉन्ग कोर्स और शॉर्टर कोर्स। हिमालयाज जो है वो हिमालयाज से ट्रैवल करके अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। और पेनिनसुलर रिवर्स ये डेक्कन प्लेट्यू के पास से ओरिजिनेट करती है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के पास से, और वहीं पर ही फ्लो करना होता है इन्हें बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। तो इनका डिस्टेंस जो होता है, इन्हें डिस्टेंस कम कवर करना पड़ता है। इसके बाद इनके एग्जांपल्स, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र आते हैं हिमालयन रिवर्स के एग्जांपल। और पेनिनसुलर रिवर का एग्जांपल आ गया नर्मदा, तापी, गोदावरी। और भी ऐसे कावेरी, कृष्णा एट्सेट्रा। इसके बाद हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स 3 टाइप की ही होती हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो इंडस रिवर जो होती है ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत। मानसरोवर लेक के पास तिब्बत में, चाइना में ये ओरिजिनेट होती है। और इसकी जो लेंथ है वो होती है 2900 किलोमीटर्स। अब एक इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 में जो इंडिया ने साइन करी थी, अकॉर्डिंग टू विच इंडिया कैन यूज़ ओनली 20% ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन ओनली। मतलब इंडिया जो है वो सिर्फ 20% ऑफ द वाटर इंडस का यूज़ कर सकती है, बाकी सारा उसे पाकिस्तान को देना पड़ेगा, और वो 20% भी सिर्फ ड्रेनेज के लिए। अब इंडस कहाँ कहाँ फ्लो करती है, सबसे पहले ओरिजिनेट हुई तिब्बत में। इसके बाद एंटर्स इंडिया, इंडिया में एंटर हुई लद्दाख में। तो यहाँ पर इसे ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं थोड़ी सी, जस्कार, शेओक एट्सेट्रा। इसके बाद ये पाकिस्तान में होती हुई जाती है, जहाँ पे इसे सतलुज, ज़ेनाब, सेलम जैसी रिवर्स ज्वाइन कर लेती हैं, और फिर ये फाइनली कराची के पास अरेबियन सी में फ़्लो कर जाती है। तो ये हो गई हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर।
इसके बाद गंगा। गंगा जो होती है वो ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर्स से, और ये दो रिवर के मिलने से बनती है जिनका नाम है देवप्रयाग और अलकनंदा। तो ये दोनों रिवर्स जो हैं जब उत्तराखंड में मिलती हैं तो इसलिए ये फॉर्म होती है गंगा। अब गंगा जब फॉर्म हो जाती है तो वो यहाँ से बांग्लादेश जाती है और वहाँ से फिर बे ऑफ बंगाल में फ़्लो कर जाती है। तो जब ये बांग्लादेश जा रही होती है तो बांग्लादेश से पहले एक पॉइंट होता है फ़र्क का, तो इसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा कहा गया है इंडिया में। मतलब इसके बाद ये जो रिवर गंगा है वो बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। इसके बाद अम्बाला वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा। अब गंगा और इंडस को एक वाटर डिवाइड का एग्जांपल आ गया अम्बाला वाटर डिवाइड। गंगा और इंडस को अम्बाला वाटर डिवाइड सेपरेट करता है इन दोनों के ड्रेनेज बेसिन को। मतलब ये अगर हटा दिया जाए तो गंगा और इंडस मर्ज हो जाएंगी, मिल जाएंगी। और एक पॉइंट और है, बांग्लादेश में गंगा को दूसरे नेम से जानते हैं जिसका नाम है पद्मा। और गंगा आगे जब फ्लो करती है बांग्लादेश में तो ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर एक नई रिवर बनाती है मेघना। अब मेघना जो है वो बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में फ़्लो करेगी तो वो एक डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर्स और सुंदरी ट्रीज़ मिलते हैं, इसलिए यहाँ का नाम सुंदरबन डेल्टा रख दिया। और इसे लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा का है पूरे वर्ल्ड का। ये इंडिया में ही है, बांग्लादेश में है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र, ये राइजेस फ्रॉम तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। यहाँ पर भी यही है, नियर मानसरोवर इन तिब्बत। अब यहाँ पर लेक मानसरोवर जो है वो वाटर डिवाइड का काम कर रही है क्योंकि दोनों का ओरिजिन सेम है, पर ये दोनों मिलती नहीं है एक दूसरे से। टेक्स यूटर्न फ्रॉम नमचा बारवा एंड एंटर्स अरुणाचल वेयर इट इज़ नोन एज दिहांग। अब ये जो है तिब्बत में फ़्लो करती हुई ईस्ट में जाती है और वहाँ से एक यू टर्न लेती है। नमचा बारवा एक रेंज है, वहाँ से यू टर्न लेके अरुणाचल में एंटर हो जाती है और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से भी जानते हैं। और उसके आगे जब वो फर्दर फ्लो करती है तो इसे दो रिवर्स और दो ट्रिब्यूटरीज और ज्वाइन कर लेती हैं, दिबांग और लोहित। और इसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है जब ये इंडिया में एंटर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में हैवी रेन से इसे काफ़ी वाटर सप्लाई मिलती है, इससे ये फ्लड्स भी क्रिएट कर देती है अरुणाचल में। और जब ये बांग्लादेश में एंटर होती है ब्रह्मपुत्र, तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। इसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स जो होती है वेस्ट फ्लोइंग है, नर्मदा और तापी जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। अब ये इसका ओरिजिन है अमरकंटक हिल्स और ये फ़्लो करती है गुजरात और मध्य प्रदेश में। इसके बाद तापी, इसका ओरिजिन है मध्य प्रदेश का बैतूल डिस्ट्रिक्ट। इट फ्लोज इन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इसके बाद हमारी रिवर आती है गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये मेनली महाराष्ट्र में फ़्लो होती है और इसकी लेंथ है 1500 किलोमीटर्स। और ये वेस्ट महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है नासिक डिस्ट्रिक्ट में और वेस्टर्न घाट्स में। इसके बाद कृष्णा रिवर्स का ओरिजिन पॉइंट है महाबलेश्वर के बाद इसकी लेंथ आती है 1400 किलोमीटर्स। ये ड्रेन करती है एरिया सच एज आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। अब नेक्स्ट रिवर आती है कावेरी। ये इम्पॉर्टेंट रिवर है, इसकी लेंथ है 760 किलोमीटर्स और ये ओरिजिनेट करती है ब्रह्मगिरी रिवर ऑफ वेस्टर्न घाट की ब्रह्मगिरी रिवर से ओरिजिनेट होती है। ये फ़्लो करती है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। एक और है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल भी क्रिएट करती है। इसके बाद आता है ड्रेनेज में रोल ऑफ लेक इन इकोनॉमी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, तो इसे याद करके जाना। तो रोल क्या है लेक का इकोनॉमी में? इट क्रिएट्स टूरिस्ट स्पॉट, मतलब जहाँ लेक्स होती हैं वहाँ काफ़ी नेचुरल ब्यूटी भी होती है, इट एनहांसेस नेचुरल ब्यूटी, तो ये टूरिस्ट स्पॉट बनाती है तो वहाँ की इकोनॉमी भी बूस्ट होएगी। इसके बाद हैबिटेट फॉर एक्वेटिक लाइफ, ये एक्वेटिक लाइफ के लिए भी एक बहुत अच्छी हैबिटेट क्रिएट करती है फिशेस वगैरह के लिए। इट हेल्प्स टू रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स,
कैसे फ्लो ऑफ वाटर रेगुलेट कर दिए? इट प्रिवेंट्स फ्लड एंड सप्लाई वाटर इन ड्राई सीजन। मतलब जब रेनी सीजन होता है तो रिवर का जो साइज़ है, एक्चुअल साइज़, वो उससे इंक्रीज़ हो जाता है, तो जो लेक्स होती है वो उसका पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है अपने में। और जब ड्राई सीज़न होता है, मतलब जब उसमें पानी ख़त्म होने वाला होता है, कम हो जाता है, तो वो उसे वाटर सप्लाई की तरह एक्ट करती हैं, वाटर सप्लाई कर देती हैं। इसके बाद इट इज़ यूज टू मेक हाइडल पावर। जब ये फ्लो करेगी तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के भी काम आता है, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को हाइडल पावर। अब ये अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है। रोल ऑफ रिवर, अब रिवर का क्या रोल है, इसमें भी ये पॉइंट लिख सकते हैं कि टूरिस्ट स्पॉट क्रिएट करते हैं और फिशिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद इरिगेशन के प्लांट्स और फील्ड्स को वाटर सप्लाई करना। नेविगेशन क्या हो गया, रास्ता देखना, मतलब ये हमें एक पाथ प्रोवाइड करती है कि हम इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स। हाइड्रो पावर जनरेशन, इसमें भी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो सकती है हाइडल पावर से। फॉर डोमेस्टिक वर्क, ये घर के कामों के लिए, डोमेस्टिक वर्क, डेली कोर्स के लिए काम आता है। इसके बाद नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ये सबसे लास्ट में लॉन्च करा था गवर्नमेंट ने। इससे पहले लॉन्च करा था नमानि गंगे प्रोग्राम टू कंजर्व गंगा, नमानि देवी नर्मदे टू कंजर्व नर्मदा, लार्जेस्ट प्योर वाटर। इसके बाद गवर्नमेंट ने करा था नेचुरल रिवर कंजर्वेशन प्लान। इसमें तो सिर्फ गंगा और नर्मदा के पर्टिकुलर वो प्रोग्राम थे, लेकिन इसमें सारे वो आ जाएंगे रिवर्स, सारे रिवर्स का कंजर्वेशन होगा। अब इसमें दो फैक्ट है। लार्जेस्ट प्योर वाटर लेक जो है वो लद्दाख में है, विच इज़ वुलार लेक, और लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है चिलिका, जो कि ओडिशा या उड़ीसा जो है उसमें है। अब मैंने बताया था इसमें कावेरी में सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है, तो इसका नाम है शिव समुद्रम। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।